हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्कूल खन्ना में आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार कुमावत मैथ्स आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अपन ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हो गए अपने। कल 2 क्वेश्चन बचे थे, मैंने आपको बोला था वो आपको करने हैं, आपने किए भी होंगे। आप ही में से किसी एक बच्चे ने मेरे को अभी 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है वो पूछा है, तो मैं एक बार वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बता देता हूँ। 29 आपके लिए है, 29 क्वेश्चन आप करोगे। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है त्रिकोणमिति से संबंधित, वो पूरक कोण से संबंधित है। तो पूरक कोण और समपूरक कोण दोनों की चर्चा करेंगे अपन क्या होते हैं। तो इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 30 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या कहा है बता देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यदि cos A अपॉन cos B, cos A अपॉन cos B इक्वल्स टू m तथा cos A अपॉन sin B इक्वल्स टू n, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर b का मान n स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या कहा है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर यहां से मिलेगा और n स्क्वायर जो देगा वो यहां से मिलेगा। उस पूरे मान को कोस स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करवाने के पश्चात आपके पास में n स्क्वायर बनना चाहिए। बात करते हैं इसकी, करते हैं वहीं से उठाते हैं क्वेश्चन को। आपको दिया गया है, जो आपको दिया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर b। तो इस स्थिति में जो अपन ये जो अपनी स्थिति अपने को दी गई है, इसमें अपन m और n का मान रखते हैं। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है आपके पास में निश्चित रूप से cos A अपॉन cos B है। तो cos A अपॉन cos B का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो आपके पास में बनेगा वो आपके पास में है cos A अपॉन sin B का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है cos स्क्वायर B। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपने पास में जो अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा यहाँ से cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B। यहाँ इसके होल स्क्वायर को अपन ने ओपन कर दिया है, cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B। और यहाँ से बनेगा आपके पास में cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया है। बस इक्वेशन जो अपने पास में दी गई है, जो यहाँ पर दिया गया मान है, उसमें अपन ने m और n का मान रखा है। सिर्फ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। कंप्लीट होने वाली है थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे देखो, यहाँ से अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b एलसीएम ले लेते हैं। इस जो पार्ट ये दिया गया है ब्रैकेट वाला, इसको हल करते हैं। तो cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के पश्चात अपन ने cos स्क्वायर b का भाग cos स्क्वायर b मल्टीप्लाई sin स्क्वायर b में दिया। तो cos स्क्वायर b तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर sin स्क्वायर b बचा। sin स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया, तो ये cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई sin स्क्वायर b आएगा, प्लस sin स्क्वायर b का डिवीजन यहाँ से sin स्क्वायर b में दिया तो 1 बना, यहाँ cos स्क्वायर b रहा, cos स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये cos स्क्वायर भी यहाँ साथ में चल रहा है, जो कि अपन को क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान देवे, यहाँ पर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b है, यहाँ प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b है। तो निश्चित रूप से ऊपर से cos स्क्वायर a कॉमन आ सकता है। तो cos स्क्वायर a मैंने कॉमन ले लिया,
उसके पश्चात आपके पास में अंदर जो मान बचा वो बचा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी, और मल्टीप्लाई में आपके पास में कॉस स्क्वायर बी दिया है। तो जो इसको देख रहे हो आप, इसको ये क्या देगा आपको 1, क्या देगा 1। आइडेंटिटी फर्स्ट है ये बी के पदों में, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। ए के पदों में हो, थीटा के पदों में हो, डेल के पदों में, बीटा के पदों में, साई के पदों में, फाई के पदों में, किसी में भी हो मान एक ही रहने वाला है इसका। जो आप साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई करो तब भी 1 रहने वाला है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी करो तब भी 1 रहने वाला है। शर्त ये है कि थीटा समान होना चाहिए। अगर एक आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरा साइन कोस स्क्वायर फाई है, वो एक नहीं हो सकता। थीटा समान होना चाहिए, समान कोणों के लिए है ये। आगे देखो यहाँ पर आपके पास में मान बनेगा कोस स्क्वायर ए, आपको ये देगा 1, तो 1 आने के बाद में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए रहेगा, और ये कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, और मल्टीप्लाई में आपके पास में कोस स्क्वायर बी चल रहा है। कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, मान जो बचा आपके पास में कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, तो निश्चित रूप से कोस से अपॉन साइन बी क्या दे रहा है n दे रहा है, लेकिन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी क्या देगा n स्क्वायर। बच्चों n स्क्वायर, आप इसका मान जानते हो क्या बन रहा है, ये कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर बना ये, और कोस ए अपॉन साइन बी का मान क्या है बच्चों n है, तो वो n यहाँ पर रखो, तो n का होल स्क्वायर क्या देगा बच्चों 9n स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया ना। ठीक है, 30 सेकंड का समय है आपके पास में, चाहो नोट कर लो चाहे तो देख लो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 की बात करेंगे आज। अब लोग देखते हैं 7.2 क्या है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 7.2। ये जो प्रश्नावली है ये पूरे कोण से संबंधित है। हाँ, पूरे कोण से संबंधित है बच्चों। ये प्रश्नावली जो है पूरे कोण से संबंधित है। पूरक कोण जो होते हैं, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण की चर्चा हम एक्सरसाइज नंबर 13 में करेंगे। प्रश्नावली नंबर 13 में समपूरक कोण की चर्चा करेंगे, लेकिन पूरक कोण की यहाँ चर्चा हो रही है त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में। तो क्या होगी इसकी बात कर लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो, जैसे कोण A प्लस कोण C इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रहा हो, और दूसरा जो है आपके पास में बन सकता है जो समपूरक कोण, वो कोण A प्लस कोण C का मान अगर 180 डिग्री है। समझ में आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो, और समपूरक कोण कोण A प्लस कोण C, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता हो, वो समपूरक कोण, पूरक कोण जिनका ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ओके, ठीक है। ये यहाँ पर पूरक कोण और समपूरक कोण की यहाँ पर बेसिक सी जानकारी आपको दी गई है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होता है। ध्यान रखिए बच्चों, ये चीजें बहुत 9th क्लास में आ चुकी है, तो एक बार ध्यान देवे, ध्यान से समझे। हेड एक्सरसाइज जो है हर प्रश्नावली से लिंक करके चलती है। अगर आपने पीछे की किसी प्रश्नावली में कोई कमी छोड़ी है तो निश्चित रूप से आपकी समस्या आएगी, निश्चित रूप से आएगी। बात करते हैं यहाँ से
पूरे कोण से अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र कैसे निकालेंगे, ध्यान देते स्टूडेंट्स, बात करते हैं। मान लो आपके पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है बच्चों। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका ये कोण जो है बी कोण आप 90 डिग्री बोल सकते हो, और ये ए और ये बी और ये सी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कोण पूरे कोण होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। मान लो ये कोण थीटा और ये कोण अभी मान लेते हैं। तो यहाँ से जो मान निकलेगा कोण ए प्लस कोण सी का जो मान निकलेगा वो 90 डिग्री के इक्वल है, निश्चित रूप से इक्वल है ना। तो कोण एक की वैल्यू जो है यहाँ पर कोण ए को मैंने थीटा माना है, कोण ए को क्या माना है? थीटा। तो कोण ए की जगह थीटा रखता हूँ, प्लस कोण सी इक्वल्स टू 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कोण सी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो निश्चित रूप से कोण सी का मान 90 माइनस थीटा हुआ। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके पास में ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है वो पूरा कोण कहलाते हैं। तो दो कोण, कोण ए प्लस कोण सी का योग 90 डिग्री मान लिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, मान के लिया। पूरे कोण का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है। कोण ए को अपन ने यहाँ थीटा माना है, तो कोण ए की जगह मैंने थीटा रख दिया, प्लस ये कोण सी है, थीटा का उधर पक्षांतरण करने के पश्चात ये कोण सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा बना। आना बोलो, है ना। आगे देखो, ये तो हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर इसकी बात करें, कंपैरिजन करें, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन की वैल्यू निकालते हो। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं पूरा डीपली समझा नहीं रहा हूँ, इतना समय है नहीं हमारे पास में। तो मैं त्रिकोणमितीय पूरे कोणों के सारे सूत्र लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएंगे। साइन थीटा जो होता है वो आपको पता है लंबवतीकरण होगा, और साइन थीटा लंबवतीकरण होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से आपको ए बी बटे ए सी देगा। साइन थीटा जानते हो ना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके जो पूरा कोण के संबंधित जितने भी सूत्र बन रहे हैं वो लिख रहा हूं मैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो इसका जो विलोम है, इसका विलोम क्या बनेगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी पूरा कोण है साइन थीटा, या ना cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा देगा। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 तीसरा जो है आपके पास में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। और इसका जब पूरा कोण बनाएंगे अपन, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan, तो इसका भी विलोम सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, पांचवा जो बन रहा है यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और निश्चित रूप से इसका विलोम भी सत्य होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। बच्चों ये पूरा कोण से संबंधित सारे सूत्र हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विदाउट इनको याद किए बिना, इनको लर्न किए बिना आपका काम नहीं बनने वाला। आपको ये याद करने ही होंगे, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीजें हैं ये, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में चलती थी, और यहाँ पर उनका उपयोग होगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये सूत्र है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो अपन ने बनाया है 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, और थीटा इज लेस देन या इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, 0 डिग्री का जो मान है वो यहाँ से थीटा से छोटा होगा या थीटा के इक्वल होगा,
और थीटा का जो मान है वो थीटा से कम, थीटा का जो मान है या 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा का जो मान है ना 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से छोटा होगा। बच्चों 90 में से आप थीटा कम कर रहे हो, निश्चित रूप से ये न्यून कोण है ना? न्यून कोण है ना? न्यून कोण जानते हो ना, 90 डिग्री से कम वाले कोण। हाँ ओके, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको जो पूरा कोण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हमने लिखवाए हैं ये आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में आपको बहुत ये सहायता प्रदान करेंगे। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के एग्जांपल्स की, जिसमें जो एग्जांपल दिए गए हैं क्या कह रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इक्वल्स टू tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। बहुत आसान है, करते हैं, हल करते हैं। आपके पास में अभी मैंने tan और cot के जो पूरा कोण है वो लिख देता हूं एक बार। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। आपके पास में दो चॉइस है, यू हैव टू चॉइस, आपकी मर्जी है। आप क्या चाहती हो, tan को cot में बदलो या cot को tan में बदलो? बताओ क्या करूं? अच्छा cot को tan में बदले, ठीक है। बात है यहाँ पर tan को cot में बदलने की, तो tan 49 डिग्री को तो ऐसा का ऐसा रख लो, और cot को tan में बदलने के लिए क्या करोगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दिया है, कितना दिया है 41, वेरी गुड 41। तो ये जो मान दिया आपकी tan 49 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, tan थीटा। तो ये tan 49 डिग्री आएगा बच्चों, क्योंकि 90 में से 41 गया, निश्चित रूप से 49 बचा। 49 डिग्री से ये कैंसिल हो गया, 1 आंसर होगा इसका, 1 होगा। बहुत आसान है बच्चों, कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखे, ध्यान रखे। ओके, इसी के साथ में इसी के दूसरे भाई को भी कर लेते हैं, ये बहुत बदमाश है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर यहाँ 13 दिया है जो सारी एक्सरसाइज के साथ में बोल रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको दिया है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखो देखो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री की कोई आइडेंटिटी अपने पास में है नहीं है ना, कि अगर ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री होता तो मैं बोल देता कि 1 लिख दो, आप तो 1 लिख दो। लेकिन ये भी साइन के पदों में, ये भी साइन के पदों में, तो पूरे कोण की सहायता से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन का पूरा कोण क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना इसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा करके पूरा कोण का मान निकालोगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, हाँ ना बोलो।
है ना। आगे देखो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को ऐसा का ऐसा रख लो, प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री को कन्वर्ट करो कॉस में, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना। और ये मान बना साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 90 में से 40 गए निश्चित रूप से 50, तो ये कॉस स्क्वायर 50 बना। बच्चों बन गया, अपना काम हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका भी 1 आंसर आएगा बच्चों। बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत आसान, देख लो। बच्चों गणित विषय में टाइम मैनेज करना भी सीखो। एग्जाम में कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो क्वेश्चन को करने का तरीका उनको पता नहीं होता, टाइम के साथ में चलते नहीं हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, लिखने की हैबिट हो जाएगी, फास्ट लिखना सीख जाओगे और अपना काम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 आपके लिए है, आप करोगे इसे, मैं नहीं बता रहा हूँ, 15 आप करोगे। एग्जाम्पल नंबर 16 में बताऊंगा, ये आपको नहीं करना, आपको करना है लेकिन पहले मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 16, उदाहरण नंबर 16, सेक 50 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 50 डिग्री। ओके बच्चों, ओके, आर यू ओके? ओके, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कहा है सेक 50 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 50 डिग्री। बच्चों सेक और साइन, तो सेक और साइन का कॉम्बिनेशन है, आपको पता है क्या? हाँ, कि सर सेक को कॉसेक में बदलो और कॉसेक निश्चित रूप से साइन में कन्वर्ट हो सकता है। चलो कॉसेक को क्या करें, यहाँ पर देखे तो हाँ, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करो और सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, इसका मान निकालते हैं, बात करते हैं इसकी। चलो इसको हल करते हैं बच्चों में, सेक की और कोसेक की, दोनों की। बच्चों सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक कोण है, इन दोनों का विलोम भी सत्य है कि सेक अगर कोसेक का पूरक है तो कोसेक निश्चित रूप से सेक का पूरक है। मैंने बताया है आपको कि ये विलोम इनका सत्य होता है। तो बात करते हैं इसकी। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ओके ओके बच्चों, ओके। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बदल देते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है यहाँ 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 50, तो निश्चित रूप से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, कोसेक थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में कोसेक 90 में से 50 गया तो 40 डिग्री, तो कोसेक 40 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 को आप लिख सकते हो बच्चों मल्टीप्लाई कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ 50 है, तो कोसेक 90 में से 50 गया तो निश्चित रूप से सेक 40 डिग्री, सेक 40 डिग्री। कोसेक और साइन बच्चों ध्यान, आपको पता है 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा 1/sin थीटा। प्रश्नावली नंबर 6 में आ चुका बच्चों, वहां कमी छोड़ी ना, खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको, कमी नहीं छोड़नी है। तो कोसेक 40 डिग्री को क्या लिखा, 1/sin 40 डिग्री, है ना।
क्योंकि एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है, प्लस cos 40 डिग्री और सेक को क्या लिखा 1/cos 40 डिग्री, है ना। सेक और cos भी तो एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। तो सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ 1/cos थीटा और cos थीटा इज इनवर्स इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो इसको कन्वर्ट कर दिया, ये तो कटेगा, ये भी कटेगा, 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, एक को एक से गुणा किया 1 आएगा, फिर एक को एक से गुणा किया 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। लो भाई आंसर नोट करो, समझ में आया ना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जांपल 18 है, सॉरी बच्चों एग्जांपल 18 है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 17 आपके लिए छोड़ा है क्योंकि सेम सा है, जो 16 जैसा ही है। तो देखो आपके पास में क्या कहा है 18 में, लिख लेता हूं एक बार। एग्जांपल नंबर 18, बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 7.2 में। यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि a माइनस 18 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 में से कम, 90 में से कम, तो बात करते हैं इसकी। tan 2a, अब cot को tan में बदलते हैं, तो cot को tan में बदलने का क्या तरीका है, tan को बदल देते, इसमें tan लिख देते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा cot थीटा, क्या देगा। तो इस पूरे मान को मैं इसे लिख देता हूं tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि बच्चों यहाँ पर थीटा जो है ना वो a माइनस 18 डिग्री है। ध्यान से देखो क्या है, a माइनस 18 डिग्री थीटा है, तो 90 में से थीटा कम हो गया। तो अगला जो स्टेप बनेगा वो आपके पास में tan 2a इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर a प्लस 18 डिग्री हो गया। ओके, 10 से कैंसिल हो गया ये, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a प्लस 18 डिग्री, a का इधर पक्षांतरण कर दिया तो 2a प्लस a हो गया। 90 डिग्री में से 18 डिग्री ऐड किया तो 108 हो गया, 108 डिग्री हो गया, और ये 3a हो गया ऐड होने के बाद में 108, a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3 डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 3 6 18, 36 डिग्री। a का मान क्या है बच्चों 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्टार कर लेना, अब आपकी मर्जी है कितने करते हो। एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 को भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 को। एग्जाम्पल नंबर 19, निम्न समीकरण में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। जहां आपको दिया है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अक्ष कोस थीटा मल्टीप्लाई कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों ये तो बहुत सरल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। क्या करना है देख लेते हैं एक बार। अक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर फाइंड आउट द एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स।
अक्स का मान निकालना है, बात करते हैं। आपको ये पता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस, जो सिंपल है एक बार मैं लिख लेता हूं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है? सेक थीटा। क्या देगा? सेक थीटा देगा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ कोट टेन थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये ही काम में आएंगे। यहाँ बात करते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। चलो कोसेक थीटा तो चलो सेक थीटा, अब सेक थीटा लिख दिया, इसकी जगह सेक थीटा लिख दिया, प्लस अक्ष कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, सेक थीटा का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर ये अक्स कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, आगे देखो, प्रकट करता है अक्स कोस थीटा टेन थीटा निश्चित रूप से साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। कॉस थीटा जो हो गया माइनस सेक थीटा को आपने लिख दिया एक बटे कॉस थीटा, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर दो। कॉस सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा है तो इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस थीटा से कैंसिल हो गया ये एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। बच्चों ध्यान दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटीज अपने पास में है नहीं, लेकिन माइनस कॉमन लेने से अपना काम बन सकता है। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और निश्चित रूप से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये चीज बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद में स्थिति ऐसी बनी। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एक्स साइन थीटा माइनस कॉमन लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, निश्चित रूप से आपको साइन स्क्वायर थीटा देगा अपॉन कॉस थीटा। साइन, यहाँ जो अक्स के गुणा में साइन थीटा है उधर पक्षांतरण करो, डिवीजन में लेकर जाओ, अक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया है, अक्स इक्वल्स टू जो आपके पास में मान बना है अक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। बच्चों चेक कर लो, माइनस टेन थीटा आया, माइनस टेन थीटा अक्स की वैल्यू। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। ओके, लेट मी चेक इट, एक बार मुझे देख लेने दो। हाँ ओके, हाँ सही है। एक बार पुनः इसे देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो क्वेश्चन में अपन को गिवन है, ये तो अपन को दिया गया है बच्चों। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा का पूरक कोण सेक थीटा का पूरक है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को सेक थीटा लिख दिया। एक्स कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा देगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा देगा बच्चों। सूत्र से सेक थीटा का उधर पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने के पश्चात ये प्लस का था तो इधर माइनस का बनेगा। पढ़ा है ना बच्चों? अरे पढ़ा है ना, x प्लस 3 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। वैसे त्रिकोणमिति में भी ऐसा होता है। ओके बच्चों,
मैथ में सब में ऐसा होता है, समीकरण के बराबर में अगर कोई संख्या जाती है तो चिन्ह जरूर चेंज होता है। अगर माइनस की है तो प्लस की बनती है, प्लस की है तो माइनस की बनती है। यहाँ प्लस की है तो माइनस की बनी है। x cos थीटा tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sec थीटा एक बटे cos थीटा एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई करवाया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, माइनस कॉमन निकाला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा निश्चित रूप से sin स्क्वायर थीटा देगा, यहाँ रख दिया। और यहाँ पर x sin थीटा साथ में चल रहा है। x sin थीटा का फिर पक्षांतरण कर दिया, मल्टीप्लाई में था इधर डिवीजन में आ जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा बचा, अनिश्चित रूप से tan थीटा आ गया। आंसर आ गया बच्चों। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके 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 एवरीवन, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। समय का बहुत अभाव है, इसलिए आप जितने भी एक्सरसाइज मैंने करवाई, एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं उनकी मदद से आप प्रश्नावली नंबर 7.2 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।